स्टेट न्यूज़ 71 में आप सभी का स्वागत है। भले ही केंद्र सरकार ने तीनों कृषि कानून वापस ले लिए और किसानों की दिक्कतें हैं, लेकिन थमने का नाम नहीं ले रही हैं। जो किसान अभी वर्ष 1 साल से सड़कों पर आंदोलनरत था, आज वही किसान एक बार फिर से यहाँ पर परेशानी की हालत में आप देख सकते हैं। ये लंबी लाइनें कोई अनाज के लिए, कोई मिट्टी का तेल वगैरह आदि के लिए नहीं है। ये लंबी लाइनें हैं यूरिया के लिए। यूरिया यहाँ पर आया, कितना आया ये तो मालूम नहीं, लेकिन ये लंबी लंबी लाइनों से किसान अवश्य परेशान हो गया है। लाइनों में लगे हुए हैं और बोल रहे हैं कि कल से भी लाइनें में लगकर ये शाम तक चले गए थे और उसके बाद भी इनका नंबर नहीं डाला था। और आज एक बार फिर से इस गुप्ता सर्विस सेंटर जो कि यहाँ पर नई अनाज मंडी सडौरा में है, यहाँ पर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं और किसान काफ़ी सुबह से ही परेशान यहाँ पर हैं। लेकिन अभी तक इनको यूरिया जो कह रहे हैं कि पीछे से आया हुआ है, लेकिन इनको नहीं दिया जा रहा है। किसान अपना दुखड़ा रो रहे हैं। हाँ जी, आपका नाम क्या है? रणवीर सिंह है जी। कहाँ से आप? पांडो से। तो क्या क्या कहना है आपका? मेरी पर्चियाँ कल से कटी या मेरे को खाद नहीं मिल रहा। 29 नंबर और 36 नंबर की दुकान है। अच्छा जी। पर्ची खाते से पहले बिक चुका है सारा बेच दिया है और ये फिर लंबी लंबी लाइन लगी हुई है। ये तो वैसी बेकार में खड़े जी, पर्चियाँ मिल नहीं रही है जी। अच्छा, नहीं दे रहे अभी खाद? नहीं दे रहे जी, यूरिया वगैरह नहीं मिल रहा कुछ नहीं मिल रहा है जी। तो क्या चाहते हैं क्या आप? हम यही चाहते हैं कि हमारी पर्चियाँ कुछ ना कुछ समाधान हो। आपका क्या नाम है आपका? बलजीत सिंह। तो क्या कहना चाहेंगे आप? क्या परेशानी आपको आज? यहाँ खाद नहीं मिल रहा जी, मानो पर्चियाँ नहीं कट रही हैं। जिनकी पर्चियाँ कट गई उनकी मैं भी ऐसे ही खड़े लाइन में। कोई लाइन में कब से खड़े यहाँ पे? सवेर के 7 बजे के। तो यहाँ पर बोल रहे थे कि खाद मिलेगी, यूरिया मिलेगा। पता नहीं जी, अंदर कारवाड़ लाइन बैठे यहाँ से दफ्तर में। कोई पता नहीं मिलेगी ना मिलेगी। मिलेगी या ना। आप देख सकते हैं कि किसानों की लंबी लंबी लाइनें इनके दुख को जो है बयां कर रही है। काम काज छोड़कर, खेती बाड़ी छोड़कर किस प्रकार से यहाँ पर किसान सुबह से खड़े हैं। कह रहे हैं कि 9 बजे से ये खड़े हुए थे, लगभग 12 बजने को आए हैं और 3 घंटे लगातार, लेकिन लाइन है कि हिलने का नाम ले रही है। और लगता नहीं कि इनको आज यहाँ पर जो ये चीज़ लेने के लिए आ रहे हैं, इनको यहाँ पर मिलेगी। आप देख सकते हैं लाइन में सबसे आगे खड़े हैं, ये 8 बजे खड़े हैं। कब से खड़े आप यहाँ से? 8 बजे के खड़े जी, 8 बजे की लाइन चल रही है कि नहीं चल रही है? भाई हम दोरी खड़े पूरा कोई नहीं मान रहा जी खाद। क्या कह रही है? ये दिक्कत दे रहे जी, कोई दे नहीं रहे जी खाद। खाद नहीं दे रहे जी। आधे घंटे बाद कभी घंटे बाद जी। अच्छा, 8 बजे के खड़े जी। लेकिन लगता नहीं कल भी खड़े थे, कह रहे कुछ लोग। सारा दिन कल लग गया, सारा दिन आज लग रहा है। यहाँ कोई नहीं पर्ची कुर्ची कुछ बरामदी करके है सारा दिन, जो सारा दिन पागल बना रखे हैं जो। अच्छा, तो देखिए किसानों की परेशानी है कि कल भी ये लगातार यहाँ पर खड़े होकर चले गए थे और आज भी यही लग रहा है कि शायद इनको खाद आज भी ना मिले। लेकिन फिर भी किसी आशा के से ये लोग खड़े हुए हैं कि आखिरकार कुछ यूरिया इनको मिले ताकि फसलें इनके लिए सही हो रहे। ये अनाज मंडी में एक लाइन जो है गुप्ता सर्विस सेंटर पे यहाँ लगी हुई थी, तो दूसरी लाइन यहाँ पर एक आड़ती के यहाँ लगी है जिनके पास इसका जो कॉन्ट्रैक्ट है। तो वहाँ पर भी आप देख सकते हैं सुबह से ही किसान जो है लाइन में लगे हुए हैं। अब हाँ, जरा बताओ जरा एक मिनट, जरा कब से? 6 बजे से। कल भी हम सारा दिन लाइन में लगे रहे, शाम तक गिर चले गए। आज फिर सुबह के खड़े यहाँ से। बस 80 कट्टे बैग आगे बंडी ने 80 पर्चियाँ 160 बैग उतारे थे। बाकी सब किसान खाली हुई मतलब चले गए बेचारे किसानों के खड़े लाइन में करा कहाँ जहाँ कहाँ। आज तक एक कट्टा भी खाद का नहीं मिल रहा। हम दिक्कत आएगी फसलों में फिर तो फिर और दिक्कत है जी होनी की नहीं फसल में तो बस। और ये मौका है फसल का, अगर टाइम पर उसको फसल खाद पानी नहीं मिलेगा फिर क्या होगा जिसका। ठीक। हाँ, क्या कहेंगे जी आप? हम तो यूँ कहेंगे भाई, सरकार ने तो किसान पागल बनाई दिए। 2 कट्टे खाद के में लगे 500 रुपए की दिहाड़ी टूट रही। कल सारा दिन न्यू लाइन में खड़े, आज सवेर के लाइन में खड़े, रोटी नहीं पानी नहीं, खाद फसल नहीं चाहिएगा। और जो 15 दिन बाद मिला कहाँ तो जाएगा क्या है? हो सका क्या फसल? तो सरकार करना पर जोन सर दे, सीएम को ऑर्डर दे दे 2 कट्टे दो। उसने पता होना चाहिए, अगर 10 कट्टे चाहिए 10 दे होना कम से कम। हम रोज इसी काम पर खड़े हो जाएंगे, फिर क्या करेंगे? परेशानी है नहीं। और जैसा किसान सही कह रहे हैं कि खाद आज चाहिए, यूरिया की जरूरत आज है। अगर 15 दिन के बाद मिले तो उसकी कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं, वैल्यू नहीं रहेगी, उसका महत्व नहीं रहेगा। तो सरकार को चाहिए कि इनको यूरिया जो है जल्द जल्द जो है मुहैया कराए, ताकि अपनी फसलें जो इस वक्त उनकी मांग है फसलों की, वो उनकी मांग को पूरा कर सकें। किसानों की इस दिक्कत के बारे में जब हमने कृषि अधिकारियों से बातचीत की तो उन्होंने यह कहकर पल्ला झाड़ दिया कि पीछे से ही जो रिक्वायरमेंट भेजी गई थी उसके हिसाब से माल नहीं आ रहा है। तो सरकार को चाहिए कि
किसानों की दिक्कत को समझते हुए जल्द से जल्द जो है खाद यूरिया वगैरह जो है उनको उपलब्ध कराए ताकि वो अपनी फसल को सही समय पर खाद दे सकें। तो ये थी स्टेट न्यूज़ 71 की